बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तैमूर अरसलान। पेश खिदमत है आलमी व मुल्की ख़बरों पर इस्लामाबाद टुडे का तबसरा। नाजरीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब से अपने JF-17 का एक स्क्वाड्रन स्कर्दू के कादरी एयरबेस पर तैनात किया है, तब से भारतीय एयरफोर्स और मोदी हुकूमत की नींदें हराम हुई हैं, क्योंकि स्कर्दू कादरी एयरबेस से कारगिल, लद्दाख और श्रीनगर तक PAF के फाइटर जहाज़ 2 से 3 मिनटों में पहुंचकर भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलाकों में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के एयर बेसिस और आर्मी के छावनियों को निशाना बना सकते हैं। स्कर्दू कादरी बेस पर JF-17 थंडर जेट तैयारों की तैनाती से भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार नजर आती है, जिसका एक सबूत इंडियन आर्मी का आयरोस LOC पर बिला वजह शहरी आबादी को निशाना बनाना है। पाक आर्मी की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद इंडियन आर्मी जवानों और अफसरों की हलाकत की इतला है। नाजरीन को यह भी बताता चलूँ कि मकबूजा कश्मीर में भारत ने जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है। 8 साल से 20 साल तक के हज़ारों बच्चों और नौजवानों को गिरफ्तार करके भारत के मुख्तलिफ इलाकों के जेलों में कैद करने के बाद इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नाजरीन, यही इंडियन फ़ौज लद्दाख के सरहदी इलाके में चीनी फ़ौज के सामने चूहा बना हुआ है। नाजरीन, 15 जून को जब लद्दाख के इलाके वादी गालवान में भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान झड़प हुई तो चीनी आर्मी के जवानों ने बगैर गोली चलाए कराटे के करतब का मुजाहरा करते हुए भारतीय आर्मी के 250 से ज़्यादा जवानों को हलाक किया और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी किए। साथ ही चीनी फ़ौज ने हज़ारों किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा करके वहाँ पर चीन का झंडा गाड़ दिया। नाजरीन, भारत को ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान और चीन मिलकर मकबूजा कश्मीर और लद्दाख के बाकी इलाकों में चढ़ाई न कर दे, इसलिए स्कर्दू के कादरी बेस पर JF-17 जैसे जदीद जहाज़ों की तैनाती भारत से हज़म नहीं हो रही। नाजरीन, बैरूत बम धमाकों के बाद वहाँ के अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी है। इस सिलसिले में हफ्ते के दिन लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने वजारत तिजारत की इमारत पर धावा बोल दिया और इमारत को आग लगा दिया। लबनानी मुजाहिरीन ने बैरूत में सरकारी वजारतों पर धावा बोला और हफ्ते के रोज़ लबनानी बैंकों की अंजुमन के दफातर को कुचल दिया। TV फुटेज में बताया गया है कि इस हफ्ते के तबाहकुन धमाके के दौरान बढ़ते हुए मुजाहिरों में पुलिस ने गोलियां भी चलाई। नाजरीन, यह एहतजाज अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा था, जब हज़ारों अफराद हुक्मरान तबके की बदइनवानी, ख़राब हुक्मरानी और बद इंतज़ामी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। बैरूत धमाके में जान बहक होने वालों की तादाद 157 हो गई, ज़ख्मियों की तादाद 5000 तक पहुँच गई है, जबकि दर्जनों अफराद अब भी लापता है। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने बैरूत के अस्पतालों के लिए $90 लाख देने का ऐलान किया है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बैरूत धमाकों की तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत ने तहक़ीक़ाती कमेटी बना दी है, जबकि ज़िम्मेदारों के तयन के लिए कमेटी को 4 रोज़ का वक्त दिया गया है। नाजरीन, एयर इंडिया एक्सप्रेस तैयारा जो कोरोना वायरस वबाई अमराज के सबब दुबई में फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वतन वापस ले जा रहा था, जुमा के रोज़ जनूबी शहर कोज़िकोड के करीब शदीद बारिश में कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल कर हादसे का शिकार हुआ था। यह हिंदुस्तान का 2010 के बाद से मुसाफिर तैयारों का बदतरीन हादसा था। एक सीनियर सरकारी अहदेदार ने मीडिया को बताया कि भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे में हलाकतों की तादाद 18 हो गई है, जबकि 16 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। इस परवाज़ में 190 मुसाफिर और अमला सवार था। नाजरीन, कराची में एक बार फिर तूफ़ानी बारिश के सबब सड़कें तालाब बन गई, ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात के सबब अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मानसून के चौथे स्पेल के तहत तीसरे रोज़ भी शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से एक बार फिर शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे, ट्रैफिक जाम हो गया, जिसके सबब मुसाफिरों का मिनटों का सफ़र घंटों में तय हुआ। नाजरीन, कराची के शहरी इंतहाई ख़राब हालात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में बहुत जल्द इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जिनमें से एक सूबे में गवर्नर राज का निफाज है। सिंध और कराची के शहरी सूबे में गवर्नर राज का निफाज चाहता है,
تاکہ صوبے کو مختص فنڈ ترقیاتی کاموں پر خرچ ہو سکیں اور شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ لیکن پی ٹی آئی سرکار کو نہ جانے کس بات کا انتظار ہے۔ کراچی میں نہ بجلی ہے نہ پانی، سیوریج کا الگ مسئلہ، اوپر سے بارش سے تباہی، کراچی کے شہری جائیں تو جائیں کہاں؟ ناظرین، یہ تو تھا اب تک کے اہم خبروں پر تبصرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی حقیقت پر مبنی تبصرے سن سکیں۔ اللہ حافظ۔